श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: मुख्यतः किस प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता हुआ देखा जाता है और ये दुख क्यों आते हैं? उत्तर: दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, शोक आदि। दैहिक दुख वे होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। और भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन्हीं 3 प्रकार की दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पता हुआ देखा जाता है। ये तीनों दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, हम किसी का बुरा चाहते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को मन ही मन श्राप देते हैं, बद्दुआएं देते हैं, तो ये हमारे मानसिक पाप हैं। शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। शारीरिक पाप जैसे कि हमने किसी को मार दिया, हमने किसी को चोट पहुंचा दी। और सामाजिक पाप वो होते हैं कि जब हम देखते हैं कि किसी के साथ कुछ खराब हो रहा है, पर हम चुप रहते हैं और चुपचाप देखते रहते हैं। हम ये कोशिश भी नहीं करते हैं कि हम उनका किसी प्रकार से बचाव करें या हम अनैतिकता के खिलाफ आवाज़ उठाएं, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो ये सामाजिक पाप हुआ। प्रश्न: इस कलयुग में सज्जन घाटे में और दुर्जन लाभ में क्यों रहते हैं? अनीति से तुरंत लाभ और ईमानदारी से जब तत्काल घाटा दिखता है, तो क्यों ना उस रास्ते पर चला जाए जिससे कम समय एवं श्रम में अधिक लाभ पहुंचता हो। उत्कृष्टता का, अच्छाई का समर्थन क्यों किया जाए? उत्तर: ये कहना उचित नहीं है कि इस कलयुग में सज्जन घाटे में और दुर्जन लाभ में रहते हैं। सनातन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्य और धर्म, देश, काल, पात्र का अंतर किए बिना सदा सुस्थिर और अक्षुण्ण ही रहते हैं। सन्मार्ग पर चलने वाले की सद्गति और कुमार्ग पर चलने वाले की दुर्गति होने की सच्चाई में कभी भी किसी प्रकार भी अंतर नहीं आ सकता। कोई भी इन सत्यों को नहीं झुठला सकता है। सूर्य सदा से गर्मी और प्रकाश का केंद्र रहा है। जल सदा ही प्रवाही और शीतल माना जाता है। परिस्थितिवश थोड़ा अंतर कभी पड़ जाए, ये दूसरी बात है, पर उनके मूल स्वरूप में स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठता के सत्परिणाम और दुष्टता के दुष्परिणामों के अतिरिक्त और किसी भिन्नता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये अटल तथ्य, ये अटल सत्य सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने स्थान पर हमेशा बने रहेंगे। देर जरूर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। और ये मान्यता कि अनीति से तुरंत लाभ और ईमानदारी से तत्काल घाटा होता है, तो क्यों ना कम समय और श्रम में जिससे अधिक लाभ पहुंचता हो वही किया जाए। अच्छाई का समर्थन क्यों किया जाए? ये मान्यता एकांगी, अधूरी और अविवेकपूर्ण है। दूरगामी एवं स्थायी परिणामों पर ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट होगा कि उत्कृष्टता के पक्षधर हर क्षेत्र में अनीति के मार्ग पर चलकर तात्कालिक लाभ सोचने वालों की तुलना में कहीं अधिक सफल रहे हैं। हो सकता है कि अनीति से बहुत जल्दी से लाभ हो जाए, पर दूरगामी परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। और ऐसा व्यक्ति जो कि अनीति पर चलता है, अधर्म पर चलता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति तो कभी हो ही नहीं सकती। उसका आध्यात्मिक पतन निश्चित है। भौतिक अथवा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति
उत्कृष्टता के न केवल समर्थक रहे हैं, वरन अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में, व्यवहार में उसका समावेश किया है। नीति के मार्ग पर चलने वालों को अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत, मनोयोग एवं धैर्य तीनों की आवश्यकता पड़ती है। जिन्हें भौतिक संपन्नता भी चाहिए हो तो उन्हें भी मनोयोग, श्रमशीलता एवं धैर्य का आश्रय लेना ही पड़ता है। भौतिक संपन्नता में ईमानदारी बाधक सिद्ध होती है। ये मान्यता उन लोगों की है जो मेहनत से जी चुराते हैं। येन केन प्रक्रियण कम समय एवं कम श्रम में अधिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति से ही अनीति को प्रोत्साहन मिलता है तथा लंबे समय तक सफलता के लिए इंतजार करते नहीं बनता है। फलतः थोड़ा तात्कालिक लाभ भले ही उठा लिया जाए, महत्वपूर्ण उपलब्धियों से सदा वंचित ही बने रहना पड़ता है। भौतिक संपन्नता के क्षेत्र में शिखर पर वही पहुंचे हैं जो पुरुषार्थी रहे हैं। अगर किसी ने बेईमानी से, अनीति से पैसे कमाए भी हैं तो हो सकता है कि उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी न हो, पर मानसिक शांति उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकती। प्रश्न, भली या बुरी जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उनके पीछे क्या कारण रहता है? उत्तर, जैसी भी भली या बुरी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं वो किसी देवी देवता के शाप वरदान से, ग्रह नक्षत्र के हेर फेर या किसी अन्य कारण से नहीं आती, बल्कि उसके मूल उत्पादक हम स्वयं होते हैं। जैसे विचारों को अपनाया जाता है, जैसे स्वभाव एवं गुणों का निर्माण किया जाता है, जैसा दृष्टिकोण होता है, जिस प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, नीति और कार्य प्रणाली होती है, उसी के अनुसार हमारा ढांचा तैयार होता जाता है। परिस्थितियां और घटनाएं उन दोनों की छाया मात्र है। चटोरे, व्यभिचारी एवं असंयमी व्यक्ति आए दिन बीमार पड़ते हैं। आलसी, निरुद्योगी व्यक्ति निर्धन ही रहते हैं। कड़वे एवं खोटे स्वभाव वाले चारों ओर शत्रुता, कटुता, असहयोग एवं तिरस्कार का वातावरण देखते हैं। लोभी ठगे जाते हैं, कायर सताए जाते हैं, असावधान घाटा धि बैठते हैं, मोहग्रस्त रोते चिल्लाते हैं, डरपोकों को चिंता बेचैन किए रहती है, ईर्ष्यालु बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसी प्रकार अच्छे गुण, विचार, दृष्टिकोण वाले व्यक्ति सब प्रकार की सुख सामग्रियों से संपन्न होकर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। दुख और सुख, बड़प्पन और लघुता, हानि और लाभ अपनी निज की योग्यता, चतुरता और क्षमता के ऊपर निर्भर है। इन तीनों को मनुष्य चाहे तो प्रयत्न करके बहुत उन्नत कर सकता है अथवा प्रमाद में, आलस में पड़कर इन स्वाभाविक शक्तियों से हाथ धो बैठ सकता है। संसार में जितने भी सुखी या दुखी व्यक्ति हैं, अपनी निज की कार्य पद्धति और अपने सोचने के तरीके के अनुसार हैं। उन्होंने स्वयं ही अपने लिए वैसी परिस्थिति तैयार की है। प्रश्न, जब रुचि के अनुकूल काम नहीं मिलता तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उत्तर, अपने काम में रुचि अरुचि का प्रश्न उठाना अनुपयुक्त है। ये एक तरह से अकर्मण्यता और आलस्य को प्रोत्साहन देना है। मानव मन की यह विशेषता है कि वो जिस प्रकार के भावों से प्रभावित होता है, धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। काम में रुचि अरुचि का अभ्यस्त मन आगे चलकर ऐसा बन जाता है कि उसे किसी भी काम में रुचि नहीं रहती और वो हर काम को अधूरा छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति एक काम को हाथ में लेते हैं, नए नए काम आरंभ करते रहते हैं और थोड़े समय के बाद उससे भी अरुचि हो जाती है तो दूसरे में लग जाते हैं। तात्पर्य ये है कि वे किसी भी कार्य में दृढ़ स्थिर नहीं रह पाते। दूसरी ओर जब हाथ के काम में हम प्रयत्न पूर्वक लग जाते हैं, हम ये सोचकर उसे करते हैं कि ये करना ही हमारा कर्तव्य है और हम जितना हो सके इस काम को अच्छे से करें, तो थोड़े समय में ही रुचि भी वैसी ही बन जाती है। इसीलिए रुचि अरुचि का प्रश्न उठाना असंतुलित मनोभूमि का कारण है।
आलस्य प्रमाद की प्रेरणा से ही मनुष्य इस तरह की मीन मेख निकालता रहता है। ये सत्य है कि अगर हमें हमारी रुचि का काम मिल जाता है तो उसमें एक अलग ही आनंद मिलता है, पर रुचि के अनुकूल काम मिलेगा ये तो हम पर हमेशा निर्भर नहीं रहता। इसीलिए जो आवश्यक और अनिवार्य है वो ये है कि अपने प्रत्येक कार्य से प्रेम करना, उसमें रस लेना, उसे अपना कर्तव्य समझना और बड़ी तन्मयता और लगन के साथ उसे पूर्ण करना। प्रश्न, पूर्ण मनोयोग के साथ श्रम करने पर भी जब किसी कार्य में असफलता मिलती है तो मन उदास और निराश हो जाता है और आगे के लिए हिम्मत भी टूट जाती है। ऐसे में क्या उपाय करें? उत्तर, हमें सफलता के लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए, पर असफलता के लिए भी थोड़ी सी गुंजाइश रखनी चाहिए। प्रगति के पथ पर चलने वाले हर व्यक्ति को इस धूप छां का सामना करना ही पड़ता है। हर कदम सफलता से ही भरा मिले, ऐसी आशा केवल बाल बुद्धि वालों को ही शोभा देती है, विवेकशीलों को नहीं। हर सफल व्यक्ति को कितनी बार असफलता का सामना करना पड़ा है, उसने कितना संघर्ष किया है, ये तो हमें मालूम ही नहीं रहता। इसीलिए केवल सफलता की आशा करना और उसके न मिलने पर सिर धुनना अथवा निराश हो बैठना ओछे उथले और बचकाने स्वभाव का चिन्ह है। जीवन जीने की विद्या का एक महत्वपूर्ण पाठ ये है कि हम न छोटी मोटी सफलताओं से हर्षोन्मत हों और न ही असफलताओं को देखकर हिम्मत हारें। दिन और रात की भांति असफलता का और सफलता का चक्र भी चलते ही रहने वाला है। एक ही तरह की वस्तु सदा मिले ये असंभव है। आशा हमें आरंभ से ही नहीं करनी चाहिए और असफलता के लिए भी अपने कार्यक्रम में उचित गुंजाइश रखनी चाहिए और उसका भी वैसा ही स्वागत करना चाहिए जैसे सायंकालीन संध्या का करते हैं, क्योंकि हमें उससे कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। सफलताओं में सुख सुविधाओं की जैसी आशा केंद्रित रहती है, वैसे ही आत्म सुधार की, धैर्यवान धीर वीर बनने की प्रेरणा असफलता में भी सन्निहित है। वस्तुतः ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं। कुशल क्षेम पूछने और परस्पर मिलने ये अक्सर आया करती हैं। इनके प्रेमालाप में हम बाधक क्यों बने? अपनी कर्तव्य परायणता का आतिथ्य प्रस्तुत करते हुए इन दोनों का ही उचित स्वागत क्यों न किया करें? प्रश्न, क्या दुर्भावनाग्रस्त व्यक्ति के सत्कर्म का फल पुण्यदायक होता है? उत्तर, यदि हमारे मन में दंभ, स्वार्थ, ईर्ष्या द्वेष के भाव भरे हैं और हम उनसे प्रेरित होकर कोई बहुत बड़ा धर्म आयोजन भी करते हैं तो भी उसका फल अशुभ ही निकलता है। अगर हम किसी का बुरा करने के लिए किसी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग करते हैं या किसी प्रकार का और कुछ यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका फल कभी भी शुभ नहीं होगा। खेद का विषय है कि वर्तमान समय में ये दोष दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है कि लोग दूसरों के बारे में ज्यादातर बुरा ही सोच रहे हैं। दूसरों के प्रति उनके मन में ईर्ष्या द्वेष का ही भाव ज्यादा है। आजकल बाहर कुछ और भीतर कुछ की नीति बहुत चल रही है। दूसरों को धोखा देना, दूसरों को बहकाना, दूसरों की बुराइयां करना बड़ी तारीफ का काम समझा जाने लगा है, पर इससे समाज में असत्य की भावना बढ़ती जाती है और नैतिक मूल्यों में गिरावट आती जाती है। ये प्रवृत्ति किसी भी समाज के लिए कल्याणकारी नहीं मानी जा सकती। यदि कार्य अच्छे उद्देश्य से दूसरों के कल्याण की इच्छा से किया जाए तो उसका फल पुण्यदायक ही होता है। सद्भावना से प्रेरित कर्म सदा शुभ और श्रेष्ठ होते हैं, चाहे उसमें सफलता थोड़ी ही मिली हो। जीवन का प्रत्येक कार्य हम उच्च आदर्शों की पूर्ति को दृष्टि में रख कर करें। हमें अपनी भावना का परिष्कार करना चाहिए। संकीर्णता और स्वार्थपरता जब तक कायम है तब तक श्रेष्ठ काम करते हुए भी उनसे कोई स्वार्थ साधन करने की इच्छा बनी ही रहेगी, और यदि वो इच्छा पूर्ण भी न हो तो भी उस दुर्भावना के आधार पर वो सत्कर्म भी पाप रूप ही प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।